भारत के प्राचीन ऋषियों का ज्ञान और उनके अद्भुत आविष्कार आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऋषियों ने न केवल आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के 5 तत्वों का अध्ययन किया, बल्कि इन तत्वों के बीच के गहरे रिश्ते को भी समझा। वे प्राकृतिक घटनाओं और शक्तियों को समझने के लिए ध्यान और साधना का उपयोग करते थे। पाणिनि का व्याकरण शास्त्र, जिसे सबसे पुराने और सबसे उत्कृष्ट व्याकरणों में से एक माना जाता है, ये भी बताता है कि भाषाई संरचनाएं और प्राकृतिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है। वे ये मानते थे कि ब्रह्मांड और मानव शरीर के बीच गहरा संबंध है। भारतीय ऋषियों ने ध्वनि और संगीत के प्रभाव पर भी गहन शोध किया था। ऋषि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में संगीत, नृत्य और अभिनय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में 64 कला रूपों का उल्लेख है। वे ये मानते थे कि ध्वनि, विशेष रूप से संगीत, का मानव शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। वे नाद ब्रह्मा के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, जिसमें ध्वनि को ब्रह्मा, ईश्वर के रूप में देखा गया। हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने जो प्रणाली विकसित की, वो केवल गणना तक सीमित नहीं थी। उन्होंने शून्य, रूट्स, त्रिकोणमिति और एलजेब्रा जैसे विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किया। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक लीलावती में त्रिकोणमिति के सिद्धांतों को बताया, जो आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी के व्यास, गति और ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताया। योग का जन्म भी प्राचीन भारत में हुआ था और ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की गहरी विधियों और लाभों का वर्णन किया। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं था, बल्कि मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का भी माध्यम था। प्राचीन ऋषि जानते थे कि शरीर और मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम और शारीरिक आसनों का अभ्यास आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में प्राचीन भारतीय ऋषियों ने घर, मंदिर और भवन बनाने के सिद्धांत दिए, ताकि वे प्रकृति और तत्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़े रहें। उन्होंने बताया कि सही दिशा और स्थान से ही ऊर्जा और शांति मिल सकती है। ये शास्त्र आज भी कई वास्तु विशेषज्ञों द्वारा पालन किया जाता है। इन ऋषियों के अद्भुत विचार और आविष्कार इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और ज्ञान का स्तर अत्यंत ऊंचा था। उनके योगदानों ने दुनिया को न केवल नई सोच दी, बल्कि मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्राचीन ऋषियों ने विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए हैं। भारत के प्राचीन ऋषियों के अद्भुत आविष्कार और ज्ञान ने न केवल भारतीय समाज, बल्कि संपूर्ण मानवता को गहरे प्रभाव में डाला। इन ऋषियों की खोजें और विज्ञान पर आधारित सिद्धांत आज भी चौंकाने वाले और अविश्वसनीय माने जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बेहद रोचक और अविश्वसनीय जानकारी। भारत में शून्य का आविष्कार सबसे पहले किया गया था और यही शून्य ने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, जो आज के आधुनिक गणित, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान का आधार बन गया। इस प्रणाली के बिना हमें आज के समय के जटिल गणनाओं का समाधान करना असंभव होता। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय ग्रंथ गणित के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस प्रणाली का दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रसार भारत की प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों में से एक था। प्राचीन भारत में चिकित्सा का आधार आयुर्वेद था, जिसे ऋषियों ने सशक्त रूप से विकसित किया था। सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का पिता कहा जाता है, ने शल्य चिकित्सा, सर्जरी के दौरान किए जाने वाले ऑपरेशनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के सिद्धांत भी दिए और लगभग 1000 से ज्यादा ऑपरेशन तकनीकों का वर्णन किया। वो न केवल हड्डी की सर्जरी, बल्कि मस्तिष्क और आंखों की सर्जरी में भी प्रवीण थे। उन्होंने लगभग 125 ऑपरेशन उपकरणों का विवरण दिया, जो आज के सर्जिकल उपकरणों से मिलते जुलते थे। क्या आपने कभी सुना है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने विमान बनाने का विचार किया था? ऋषि भारद्वाज ने
विमान शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उड़ने वाले यांत्रिक यंत्रों का विस्तृत विवरण था। ये एक प्रकार से प्राचीन एरोस्पेस इंजीनियरिंग का प्रारंभिक रूप था। भारतीय शास्त्रों में विमानों को विमान कहा गया, जो हवा में उड़ने की क्षमता रखते थे। यद्यपि ये आज के आधुनिक हवाई जहाज से भिन्न था, लेकिन इसकी अवधारणा और सिद्धांत आज भी चौंकाने वाले और अत्यधिक सटीक माने जाते हैं। ऋषि आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत पहले ही बता दिया था, और यह सिद्धांत 1000 वर्षों बाद यूरोपीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित हुआ। उन्होंने ये भी सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो बाद में कोपरनिकस के सिद्धांत के समान था। इस ज्ञान का प्रभाव पूरे विश्व के खगोल शास्त्र के विकास पर पड़ा। प्राचीन भारत में दवाइयां और उपचार प्राकृतिक संसाधनों से निकाले जाते थे। ऋषि धन्वंतरी ने हर्बल चिकित्सा का विस्तृत ज्ञान दिया। आयुर्वेद में 800 से अधिक हर्बल पौधों का उल्लेख किया गया है, जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता था। इस चिकित्सा पद्धति का असर आज भी दुनिया भर में है। हाल ही में कई जड़ी बूटियों और औषधियों को आधुनिक चिकित्सा में भी शामिल किया गया है।